रैप मोर्चा, खबर सुनी तुमने? मोटेल और जाइटिल के मुन्ना हुआ है। मोटेल और जाइटिल की मुन्ना? हाँ। उन्हें बधाई देने जाता हूँ मैं। रबाई जी, खबर सुनी आपने? मोटेल और जाइटिल के मुन्ना हुआ है। सच्ची? जी। मेजल टॉप। मेजल टॉप, मुबारकबाद। अरे शांडल, कहाँ भागी जा रही हो? मेरे बेटे मोटेल के पास उनके मुन्ना हुआ है, वहीं पर जा रही हूँ। मुबारकबाद, मुबारकबाद, मुबारकबाद। मोटेल, अभी शुभ समाचार सुना। बधाई हो मोटेल। मुबारकबाद, मेजल टॉप, मेजल टॉप। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ले आए तुम? ले आया। कितनी सुंदर है ना? बिल्कुल। चलाकर देखी है? देखो। खूबसूरत। बेहतरीन, और 1 मिनट भी नहीं लगा। देखो कितनी महीन और उत्तम सिलाई है। सुंदर। हाँ, अब से मेरे सिले कपड़े अति उत्तम होंगे। मशीन द्वारा सिले, हाथ के नहीं। रबाई, सिलाई मशीन के लिए भी कोई आशीष है? भगवान के घर में हर चीज के लिए आशीष है। भगवान तुम्हारी मशीन को लंबी उम्र दे। आमीन। मुबारकबाद, मेजल टॉप, मेजल टॉप, मेजल टॉप। और बेबी कैसा है? बिल्कुल ठीक मामा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून फेत का। मैं कमीज लेने आया था। हाँ हाँ, तैयार है बिल्कुल। देखो हमारी नई सिलाई की मशीन। मुबारक हो। शुक्रिया। गुड डे। गुड डे फेत का। अरे चलती कैसे है? कमाल की चीज है, अपने हाथ और पैरों से चलानी होती है। उन्हें अभी तक हमारे बारे में नहीं मालूम, तुम्हें बताना चाहिए। मैं बात करूंगी उनसे, पर मुझे डर लगता है। मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। नहीं, तब तो सब कबाड़ हो जाएगा, इतना मालूम है मुझे। मुझे कोशिश तो करने दो। नहीं, मैं बात करूंगी उनसे पक्का। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड डे। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। पापा फैत का और मैं काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं और हाँ वाह! तुम दोनों दूर से मित्रता बनाए रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम कौन हो और वो लड़का कौन है। उस लड़के का नाम भी है पापा। हाँ, इस धरती पर सब जंतुओं का नाम होता। फैत का जंतु नहीं, फैत का इंसान है। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो इंसान नहीं है, फर्क इतना है कि वो एक अलग किस्म का इंसान है। जैसा कि हमारे पवित्र ग्रंथ में लिखा है, हर एक को अपने जैसा ढूंढना चाहिए, जिसका मतलब है कि एक परिंदे को एक मछली से प्रेम हो सकता है, लेकिन वो एक साथ घरौंदा कहाँ बनाएंगे। दुनिया बदल रही है पापा। नहीं हावा, कुछ चीजें नहीं बदलेंगी हमारे लिए, कभी नहीं बदलेंगी। हमें ऐसा नहीं लगता। हमें? फैत का और मुझे, हम शादी करना चाहते हैं। दिमाग फिर गया है तुम्हारा? मालूम नहीं इस बात का क्या मतलब? एक दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना? लेकिन पापा। नहीं हावा, मैंने कहा नहीं। इसके बारे में बात भी ना करना, उसका नाम भी ना लेना, उससे मिलना भी नहीं। समझ गई मैं क्या कह रहा हूं? जी पापा, समझती हूँ आपको। आ गए तुम? चलो घर चले, खाने का समय हो गया है। मुझे मोटेल की नई मशीन देखनी है। तुम मोटेल की मशीन किसी और वक्त देखोगे, देर हो चुकी है। शांत औरत, इसके पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, और जब मुझे गुस्सा आता है तो एक मक्खी भी उड़ने की जरूरत नहीं करती। तुमसे बहुत डर लगता है मुझे, खाने के बाद डर से बेहोश हो जाऊंगी। चलो। कौन है? इस घर का पापा मैं हूं, परिवार का मुखिया मैं हूं। मुझे मोटेल की मशीन अभी देखनी है।
चलो अब चलते हैं। मेरे घोड़े की अगली टांग कब जाकर ठीक होगी? हे ईश्वर, मैं 2 टांगों पर चल सकता हूं और वो 3 पर भी नहीं चल सकता। देवी, देवी, क्या क्या बात है? हवा, हवा? हवा घर छोड़कर चली गई। आज सुबह फहद का किसान। क्या? मैंने उसकी चारों ओर तलाश की, पादरी के पास भी गई। उसने बताया कि वो शादी कर चुके हैं। शादी कर चुके हैं? घर जाओ कोल्टे, घर जाओ। वहां हमारे और बच्चे हैं। तुम्हारे काम बाकी हैं, मेरे काम बाकी हैं। घर जाओ कोल्टे। हवा, हवा हमारे लिए मर चुकी है। हम उसे भूल जाएंगे। घर जाओ कोल्टे, घर जाओ। पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रुको पापा, मेरी बात तो सुनो। मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारी शादी को स्वीकार करो। स्वीकार कर लूं? इन्हें कैसे स्वीकार कर लूं मैं? अपनी सब धारणाएं नकार दूं, लेकिन दूसरी ओर क्या अपनी ही बेटी को नकार दूं? लेकिन दूसरी ओर अपने धर्म, अपने लोगों से कैसे पीठ मोड़ लूं? इतना झुकूंगा तो शायद टूट जाऊंगा, लेकिन दूसरी ओर नहीं, कोई दूसरी दिशा नहीं। नहीं हवा,
नहीं नहीं होगा। गोल्डी, गोल्डी, लगता है घर पर है। हाँ, लेकिन अंदर है। क्या हुआ है? अपने पापा को बुलाओ। क्या बात है? इस तरह बकरियों की तरह क्यों इकट्ठे हुए हो? क्या माजरा है? डेल्फे, कांस्टेबल को देखा है आज? नहीं, क्यों? गांव में अफवाहें उड़ रही हैं। हमने सोचा तुम उसे इतनी अच्छी तरह से जानते हो, शायद उसने तुम्हें बताया हो कि क्या सच है और क्या झूठ। अफवाहें? सोलेस्टिन गांव से मुझे किसी ने बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग से एक आदेशनामा जारी हुआ है। आइए हुजूर, क्या खुशखबरी लाए हो? देख रहा हूँ महफिल सी जमी है। दोस्त है मेरे। दुरुस्त दुरुस्त। मुझे जो कहना है शायद ये भी सुनना चाहें। ये घर और सामान बेचने के लिए तुम्हें कितना वक्त चाहिए? मैं अपना घर क्यों बेचूं? यहाँ रेल की पटरी बिछने वाली है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हें ऐना तेब का छोड़ना होगा। और ये इज्जत मुझ पर क्यों बख्शी जा रही है? सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम सब। पहले मैंने सोचा थे कि तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारी बेटी हवा की वजह से, जिसकी शादी। मेरी बेटी मर चुकी है। समझता हूँ, जो भी है ये तुम सब पर लागू है, सबको जाना होगा। धरती का एक टुकड़ा हमेशा से हमारा घर रहा है, हम इसे छोड़कर क्यों जाएं? मैं नहीं जानता, देश भर में जहर फैला हुआ है, आग लगी हुई है जिसमें हम झुलस रहे हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी बिरादरी को सभी गांव से निकलना होगा। जोलोस्टिन, लावालेव का पूरा जिला खाली करना होगा। ये हुक्मनामा आया है मेरे पास और इसके अनुसार तुम्हें 3 दिनों में अपने घरों को बेच के यहाँ से बाहर जाना होगा। 3 दिन में बाहर? 3 दिन? और तुम जो हमें बचपन से जानते हो, हुक्म को बजा लाओगे? ये हुक्म मेरा दिया हुआ नहीं है, समझते नहीं तुम? खूब समझते हैं। और अगर हम जाने से इनकार कर दे तो जबरदस्ती निकाल दिए जाओगे। हम अपना बचाव करेंगे।
घरों से निकलेंगे नहीं, जाने से इनकार करेंगे, अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे, लड़ेंगे हमारी सेना के साथ। मेरी राय मानो तो ऐसी कोशिश मत करना। और मेरी राय मानो तो ऐसा मत कहना। ये मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरी जमीन से परे रहो। 3 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। जिंदगी भर के बाद एक चिट्ठा और दफा हो जाओ। हमें सिलोस्टन के लोगों के साथ एकजुट होना चाहिए। शायद उनके पास कोई तरीका हो। हमें अपना बचाव करना होगा। जो हमारी जमीन पर नजर डाले उसकी आंखें नोच लो, जो हम पर हाथ डाले उसके हाथ काट डालो। बहुत खूब, वो तुम्हारी आंखें नोचे, तुम्हारे हाथ काट डाले, पूरी दुनिया अंधी और टुंडी हो जाए तो क्या करना चाहिए रबाई? हम जिंदगी भर मसीहा का इंतजार करते रहे हैं। उसे आना है तो इस वक्त आना चाहिए। हमें अब कहीं और जाकर उसका इंतजार करना होगा। नहीं नहीं, तब तक सामान बांधना। ठीक कहता है, जाने से पहले तुम्हें मिलूंगा। सिर्फ 3 दिन। मैं अपनी दुकान कैसे बेच पाऊंगा? सारा सामान। मैं अपनी बीवी, उसके माँ बाप और 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे चलो, अनतव का कोई जन्नत तो नहीं रही है। चलो। सच कहती हो? आखिर यहाँ क्या है हमारा? कटोरी, झाड़ू, कमीज, एक कुर्सी, एक पौधा, चौखट, दहलीज, सिगड़ी, ईंधन, चम्मच, बर्तन। छोड़ चले कुछ खास नहीं, सिर्फ आदत का अमेरिका में हम कहाँ रहेंगे? अंकल अब्राम के पास।
लेकिन उन्हें ये तभी पता चलेगा जब हम वहां पहुंचेंगे। तुम और छोटू भी साथ आते तो कितना अच्छा होता। हम कुछ पैसे जमा होने तक वॉर्सो में रहेंगे, फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। मोटेल, इन्हें संभाल कर रखना। मेरे माता पिता ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमें हमारी शादी के दिन दिया। आओ बच्चों, बाकी कपड़े समेटने में मेरी मदद करो। गोल्डी बहना, याद है कल तुमने कहा था मेरा तो कोई है नहीं, कहाँ जाऊं, इस बूढ़े थके शरीर को कहाँ ले जाऊं। समझ आ गया, सारी जिंदगी एक जगह जाने की ख्वाहिश रही है और अब पैदल चलकर, रेंग कर, जैसे भी हो वहां पहुंच जाऊंगी। पूछो तो सही, कहा कभी सोच भी नहीं पाओगी। हर साल 500 वर्ष पे हम क्या कहते हैं, अगले बरस यरूशलेम में, अगले बरस धर्म स्थान में तुम